दोस्तों, किन्नर यानी हिजड़े ना तो मर्द होते हैं और ना ही औरत। यह एक ऐसा समुदाय है जिसका जिक्र ग्रंथों में भी किया जाता है, लेकिन वह फिर भी हमारी हर खुशी में शामिल होते हैं। माना जाता है कि इनकी दुआओं में बहुत असर होता है और इनकी बद्दुआएं कभी नहीं लेनी चाहिए। दरअसल किन्नरों की एक अलग ही दुनिया होती है जिनके बारे में ज़्यादा बातें बाहर नहीं आती है। इनका रहन सहन सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग होता है, जैसे कि एक किन्नर का जन्म कैसे होता है या फिर किसी भी किन्नर की शव यात्रा कभी भी क्यों नहीं दिखाई देती। जाहिर है ऐसे में उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको किन्नर से जुड़ी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं जिन्हें शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करके अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर एक किन्नर का जन्म कैसे होता है। आज के जमाने में माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है, और वहीं एक ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य की अधिकता से बेटा पैदा होता है और रक्त की अधिकता से बेटी पैदा होती है, और अगर एक महिला के गर्भ में इन दोनों की मात्रा समान हो जाए तो एक किन्नर का जन्म होता है। इसके अलावा साइंटिफिकली देखा जाए तो जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के दौरान बच्चे का जेंडर का निर्धारण होता है, यानी यही वह समय होता है जब डिसाइड होता है कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की। लेकिन अगर इस समय के दौरान किसी महिला का खान पान खराब होता है या हार्मोनल चेंजिंग या फिर वह किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है तो इस वजह से गर्भ में पल रहे शिशु में स्त्री व पुरुष के बजाय इन दोनों के ही गुण व ऑर्गन्स आ सकते हैं, और इसी वजह से डॉक्टर्स प्रेगनेंसी के इन 3 महीने के दौरान एक प्रेग्नेंट महिला को खास ध्यान रखने के लिए कहते हैं। दूसरी मान्यता यह है कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। पुराणों के अनुसार शिखंडी को किन्नर माना गया है और शिखंडी की वजह से ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हरा दिया था। दोस्तों, किन्नर समुदाय के लोग खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसलिए यह लोग सिर्फ शादी समारोह जैसे मांगलिक कार्यों में ही भाग लेते हैं। मरने के बाद यह लोग मातम नहीं बनाते बल्कि उल्टा खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ इस जन्म से पीछा छूट गया। पुराने समय में किन्नर राजा महाराजाओं के यहाँ नाचना गाना करके अपनी जीविका चलाते थे, जिसका सबूत महाभारत में मिलता है। महाभारत के दौरान जब पांडव अज्ञातवास काट रहे थे तब अर्जुन ने खुद को कुछ समय के लिए अपनी दिव्य शक्ति से किन्नर में बदल लिया था, जिस दौरान अर्जुन ने उत्तरा नामक एक स्त्री को नृत्य व गायन की शिक्षा दी थी। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है, और ऐसा माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम से वनवास के बाद वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि इनसे एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रखने से धन की कमी दूर हो जाती है, और एक ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो तो किसी किन्नर को हरे रंग की चूड़ियां व साड़ी दान करने से लाभ होता है। अब दोस्तों, किन्नरों के बारे में हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी बात बताते हैं जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाए। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि क्या आपने कभी किन्नरों की शव यात्रा को निकलते हुए देखा है तो आपका जवाब नहीं में होगा, क्योंकि इस दुनिया में किन्नरों के अलावा किन्नर की शव यात्रा को निकलते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा। ऐसा माना जाता है कि जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसके अंतिम संस्कार की शव यात्रा को कोई आम आदमी नहीं देख सकता, और अगर ऐसा होता है तो मरने वाला व्यक्ति फिर से अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है। इसलिए किन्नर की शव यात्राएं रात में निकाली जाती है, और शव यात्रा को निकालने से पहले शव को जूते व चप्पलों से पीटा जाता है। इसके अलावा किन्नर समुदाय के लोग शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं, और शव का अंतिम संस्कार करने के बाद पूरा किन्नर समुदाय 1 सप्ताह तक भूखा रहता है। दोस्तों, किन्नरों का विवाह भी होता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह विवाह केवल 1 दिन के लिए होता है। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में 1 बार विवाह करते हैं, और यह विवाह मात्र 1 दिन के बाद समाप्त हो जाता है, क्योंकि शादी के अगले ही दिन अरावन देवता की मौत हो जाती है और इनका वैवाहिक जीवन भी उसी के साथ खत्म हो जाता है। इसी के साथ जब किसी नए व्यक्ति को किन्नर समाज में शामिल किया जाता है तो इसके लिए कई रीति रिवाज है जिनका पालन किया जाता है। नए किन्नर को किन्नर समुदाय में शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोजन की व्यवस्था होती है। सन 2014 से पहले इन्हें समाज में नहीं गिना जाता था, और अभी भी अगर किसी किन्नर के साथ कोई बलात्कार की घटना होती है तो उसे बलात्कार नहीं माना जाता। इसलिए एक किन्नर की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी रहते हैं, और ऐसे में इनकी दुखी आत्मा की दुआ और बद्दुआ लगना एक स्वाभाविक बात है। देश में हर साल किन्नरों की संख्या तकरीबन 40 से 50 हजार तक बढ़ जाती है, और देश भर के इन सभी किन्नरों में लगभग 90% किन्नर वह होते हैं जो जन्म से किन्नर नहीं होते, बल्कि इन्हें किन्नर बनाया जाता है। साथ ही किन्नरों की दुनिया का एक खौफनाक सच यह भी है कि किन्नर समुदाय के लोग ऐसे लड़कों की तलाश में रहते हैं जो खूबसूरत हो और जिनकी चाल ढाल लड़कियों से थोड़ी मिलती जुलती हो। ऐसे लड़कों को किन्नर समुदाय के लोग नजदीकी बढ़ावा देते हैं, और फिर समय आते ही उनके शरीर के उस हिस्से को काट देते हैं जिसके बाद वह कभी भी लड़का नहीं रहता, और वह भी किन्नर समुदाय में शामिल हो जाते हैं। अब देश में मौजूद 50 लाख से भी ज्यादा किन्नरों को तीसरे दर्जे में शामिल कर लिया गया है। अपने इस हक के लिए किन्नर बिरादरी वर्षों से लड़ रही थी। सन 1871 से पहले तक भारत में किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था, मगर सन 1871 में अंग्रेजों ने किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइबस जनजाति श्रेणी में डाल दिया था। बाद में आजाद हिंदुस्तान का जब नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइबस से निकाल दिया गया, मगर इन्हें इनका हक तब भी नहीं मिला था, और फिर सन 2014 में किन्नर समुदाय के लोगों को अपना हक मिला और इन्हें समाज में एक नई पहचान मिली।
दोस्तों, किन्नरों के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।